नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में संस्कृत प्रतिभा सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गार्गी संस्कृति बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री आवास सभागार देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं। इतिहास और वैदिक काल को देखें तो हमारे समस्त वेद पुराण और उपनिषदों की जो रचना है वो संस्कृत में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही रचे गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण, उनका शासन होने के कारण एक बड़ा दुष्परिणाम ये भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से आज देश के अंदर काम किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं देश में संचालित की जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, उनको सुसज्जित किया जा रहा है, हर प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म, संस्कृत एप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटक के मट्टूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में चलता है। इतना ही नहीं, हाल में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार हो सकेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रहा है। ऋषि मुनियों की ये तपस्वी रही है। अध्यात्म और योग का केंद्र बिंदु भी यही भूमि रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति की उत्तराखंड में इसको प्रज्वलित किया जाए। हर दिशा में हमारी संस्कृत भाषा आगे बढ़े, यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस क्रम में हमने पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी वर्गों के छात्राओं को प्रतिमाह
वर्ष में 3012 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति भी इसमें प्रदान की जा रही है। साथ ही भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति के माध्यम से भी SC और ST वर्ग के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को भी इतनी ही राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना में सम्मानित भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 41 और तृतीय स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को 3100 रुपये की धनराशि भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं रघुनाथ कीर्ति केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। ऋषिकेश कोतवाली का हिस्ट्री शीटर और नशा तस्कर मार्कंडे जायसवाल को पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मार्कंडे से पुलिस ने 4,50,000 रुपए के 15.23 ग्राम स्मैक बरामद की है। ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मार्कंडे जायसवाल जेल से छूटकर फिर नशे के धंधे में लिप्त हो गया। ये जानकारी मिलने पर वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार की टीम ने मार्कंडे पर नजर रखनी शुरू की। इसी कड़ी में उप निरीक्षक शिव प्रसाद डबराल ने चेकिंग के दौरान मार्कंडे को बस अड्डे के पास से स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। कोतवाल ने बताया कि मार्कंडे पर 1.5 दर्जन से अधिक नशा तस्करी, गैंगस्टर और अन्य धाराओं के मुकदमे कोतवाली में दर्ज हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक का क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को जो है बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये ऋषिकेश में कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है और जो है बहुत बड़ा नशे का तस्कर है। कई बार यह नशे की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार होकर के जेल की हवा खा चुका है। इसके अलावा इसका पूरा गैंग है, इसलिए इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के आपराधिक मामले भी जो है आरोपी के खिलाफ जो है ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज हैं और कई बार गिरफ्तार होने के बाद जेल भी जा चुका है और जेल जाने के बावजूद जो है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट करके बाहर आया था और पुलिस को सूचना मिली कि मार्कंडे जायसवाल जो कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है वो फिर से नशे के धंधे में जो है वो लिप्त हो रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जो है इसको गिरफ्तार किया है, मार्कंडे जायसवाल को, और इसके कब्जे से 4.5 लाख रुपए कीमत की 15.23 ग्राम स्मैक जो है पुलिस ने बरामद की है और आरोपी को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने फिर से जेल पहुंचा दिया है। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बता देते हैं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने वर्ष 2025 आखिरी तक जो है राज्य को जो है ड्रग्स फ्री बनाने का जो है वो संकल्प लिया हुआ है और इसके लिए लगातार पुलिस को दबाव है कि वो किसी भी प्रकार से जो सूखे नशे का कारोबार कर रहे हैं इनको जो है रोकें। इसलिए इस समय पे ये जो 2025 का वर्ष है, अभी फरवरी चल रहा है, अब लगभग इसमें 10 महीने बचे हुए हैं और ये 10 महीने पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पूरे राज्य के अंदर जिस प्रकार से सूखे नशे को खत्म करने की जो चुनौती पुलिस के सामने, उस पर खरा उतरना पुलिस के लिए इस समय बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से राज्य के अंदर सूखे नशे का कारोबार नहीं होना चाहिए। इसलिए पुलिस ऐसे नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है जो पहले से इसमें लिप्त हैं या जो नए तस्कर इसमें आकर के जो है रकम कमाने का सपना देख रहे हैं। अभी जो आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो इसी वर्ष के अंदर आधा दर्जन से अधिक सूखे नशे के तस्कर जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं केवल ऋषिकेश में, और पूरे अगर राज्य की बात करें तो ये आंकड़ा जो है वो 100 से अधिक का पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में सफलता तो है पुलिस के लिए, लेकिन जिस प्रकार से चुनौती पुलिस के सामने बनी हुई है कि 10 महीने में ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की, उस पर पुलिस कब और कैसे खरा उतरती है इस पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल मार्कंडे जायसवाल से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर पुलिस ये भी जानकारी कर रही है कि ये जो स्मैक थी ये कहाँ से लाई जा रही थी और इसको जो है कहाँ पर जो है सप्लाई किया जाना था, और पुराने आपराधिक इतिहास के जानकारी के हिसाब से भी पुलिस जो है इसमें मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाना पुलिस ने शुरू कर दिया है। संदीप। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत यातायात पुलिस टीम ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। वहीं स्कूल प्रबंधन को स्कूल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर उपकरणों को रखने और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इस दौरान पुलिस ने छात्र छात्राओं और स्टाफ को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शपथ दिलाई और साथ ही छात्र छात्राओं से नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर आगे आकर पुलिस को अपना सहयोग देने की अपील की है। जिसके बाद यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटना के कारण और निदान पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। निबंध प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केदारनाथ यात्रा 2024 को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पूरे जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 2024 में संचालित की गई सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल केदारनाथ यात्रा को लेकर नई दिल्ली में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। रुद्रप्रयाग की डीएम सौरभ गहरवार ने पुलिस बल, सफाई कर्मियों, यात्रा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों और पूरी टीम को मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। डीएम ने इस अवार्ड को 2024 की केदारनाथ यात्रा के दौरान अपना सहयोग देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समर्पित किया है। साथ ही 2025 में होने वाले केदारनाथ यात्रा को लेकर जनता से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग न करें और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। डीएम ने कहा कि यात्रा को सफल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहयोग करें। यात्रा हम सबकी है और हम सबके सहयोग से ही इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव के निर्देशन में चौकी प्रभारी कमलेश चंद्र जोशी ने राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में छात्र छात्राओं की करियर काउंसलिंग का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। साथ ही पुलिस ने बच्चों को नशे से दूर रहने और पढ़ाई के साथ खेलकूद में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। चौकी प्रभारी कमलेश चंद्र जोशी ने बताया कि करियर काउंसलिंग के दौरान छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि छात्र छात्राएं सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक हो सके। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों का बखूबी उत्तर दिया गया, जिससे बच्चों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान हुआ। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को बेहतर दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है और साथ ही उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करना है। तो वहीं देहरादून में राज्य कर विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया है। इसी कड़ी में आपको आगे बता दें कि ब्याज और अर्थदंड माफी योजना के संबंध में व्यापारियों को जागरूक किया गया है। व्यापारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। कार्यशाला में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 31 मार्च तक ही व्यापारियों को मिलेगी छूट। 31 मार्च तक अपना संपूर्ण कर जमा करने वाले व्यापारियों को नहीं देना होगा अर्थदंड, ये कहना है वित्त मंत्री का। व्यापारियों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। व्यापारियों का किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा उत्पीड़न। समय से कर अदा करने वाले व्यापारियों को जल्द किया जाएगा सम्मानित। वित्त मंत्री ने की जीएसटी, अर्थदंड और ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने की अपील। लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17-18, 18-19 और 19-20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जितने व्यापारी हैं, एक तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। तमाम हमारे, आप जानते हैं, हमारे तमाम जो एसोसिएशन के, व्यापार मंडल के
अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, अनेकों लोग यहाँ पे आए हैं, उनके माध्यम से उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये जनता को राहत देने का नहीं, व्यापारी को राहत देने का विषय है। इसमें जहां विभाग को राजस्व प्राप्ति होगी, वहीं व्यापारियों में जो एक अनावश्यक उनपे अर्थदंड कहें या ब्याज कहें, उससे उसे मुक्ति मिलेगी। और इसमें यह भी है कि ये 31 मार्च तक जो पैसा जमा करेंगे, ये एक साथ भी कर सकते हैं, विभिन्न टुकड़ों में, यानी कि 2, 3, 4 बार जितना भी वो चाहें कर सकते, लेकिन करना 31 मार्च तक ही है। उसके लिए यदि अपील का भी प्रावधान है, यानी कि हर तरह से व्यापारी को राहत देने का इसमें निर्णय किया गया है। तो मेरा मकसद ये था कि पूरे प्रदेश भर में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ हम इसको एक बार अपने व्यापारी भाई बहनों के साथ हम बैठें, उनके साथ संवाद करें, उनके अंदर कोई जिज्ञासा है उसको भी हम सुने और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ये विषय। इसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि हमारे जितने व्यापारी भाइयों के अन्य भी कोई समस्याएं होंगी, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे हमने दिया है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। अधिकारीगण यहाँ पे हैं, हमारे कर आयुक्त यहाँ पे हैं, अन्य अधिकारीगण हैं, सब उनकी बात को सुनेंगे भी, उसका समाप्त। अब खबर पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी पुलिस की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के नेतृत्व में की जा रही है कड़ी कार्रवाई। शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग मचाने वालों पर पौड़ी पुलिस का चला डंडा। एसएसपी ने की शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील। एसएसपी की 2 टूक, शांति भंग करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 164 चालकों के वाहन किए गए सीज। शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 303 व्यक्तियों पर की गई चालानी कार्रवाई। आज जनपद पौड़ी गढ़वाल में मिशन मर्यादा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो कि तो शराब पीकर वाहन चलाते हैं और रात्रि में शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए हमारी सघन चेकिंग करवाई जा रही है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मिशन मर्यादा के अंतर्गत हमने इसी माह में कुल 164 व्यक्तियों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने में कार्रवाई की है और 303 ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो कि शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। मेरा समस्त जनता से आपके माध्यम से अनुरोध है कि कृपया करके शराब पीकर वाहन न चलाएं, जिससे बहुत बड़ी सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से आप शराब पीकर हुड़दंग न मचाएं, अन्यथा पुलिस आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए अब हरिद्वार से खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने बैठक की है और वहीं इस बैठक में एसएसपी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया में लाई तेजी। महिला और बाल अपराधों को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई। लूट, डकैती और चोरी के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ रिकवरी रेट पर दे ध्यान। सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न माध्यमों से मिल रही शिकायती प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लें। घटित अपराधों के खुलासे के लिए किए गए सार्थक प्रयासों की एसएसपी ने की सराहना। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय बढ़ाए पुलिस गश्त। एसएसपी ने संवेदनशील स्थानों पर की कड़ी सुरक्षा के कहे निर्देश। यूसीसी के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। एसएसपी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की भी करी समीक्षा। आगामी शारदीय कांवड़ यात्रा की तैयारियों को समय से करे पूरा। कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले होटल ढाबा संचालकों के साथ करे बैठक। होटल ढाबा संचालकों को प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में दी जानकारी। कांवड़ यात्रा काल में भारी वाहनों के लिए तैयार करे ट्रैफिक प्लान। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, हरिद्वार एसएसपी ने एक अहम बैठक की है, अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आगामी जो है उन चीजों को लेकर यहां पर कड़ी निर्देश भी दिए गए। क्या कुछ अपडेट अभी तक बैठक का निकल के सामने आया है? बड़ा अहम जिला माना जाता है हरिद्वार का वहां पर, तो उत्तराखंड में तो आज उन्होंने वहां पर बैठक ली है और कई चीजों पर, क्योंकि हर महीने आपराधिक बैठक होती है, उसमें क्लिनिकल डिस्कशन होते हैं और वहां पर सारे सर्किल के ऑफिसर्स, सारे इंस्पेक्टर, सारे अधिकारी वहां पर रहते हैं और उसमें पूरी बारीकी से उनके समीक्षा की जाती है। तो कहें तो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो गैंगस्टर एक्ट के जो अपराधी हैं उनकी जो संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई होती है, तो उसमें तेजी न आए, उसमें आपको बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी और साथ ही महिलाओं और जो बाल अपराधों से संबंधित जो लोग हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की उन्होंने बात कही है कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लूट, डकैती और चोरी के जितने भी मामले हैं,
इनकी रिकवरी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और ये डकैतियां जो बड़ी घटनाएं होती हैं लेकिन इनका खुलासा होना चाहिए और जो चोरी के माल है उसकी बरामदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा जो सीएम हेल्पलाइन है तो उसके माध्यम से शिकायतें आती हैं, विभिन्न जितने भी प्रार्थना पत्र आते हैं उस पर गंभीरता से लेते हुए तत्काल उस पर कार्रवाई करें, उसमें किसी प्रकार की भी कोई ढील या स्थिरता ना बरती जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपराधिक जो घटनाओं के जो खुलासे होते हैं उन किए जाते हैं और उसके के लिए उन्होंने कहा कि जो टाइमली घटनाएं होती हैं और उसके खुलासे जो होते हैं, जो चाहे वो कोतवाल होते हैं चाहे वो टीमें होती हैं, जो भी है उसके लिए भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा ये चीजें निरंतर जारी रहनी चाहिए। और अब उन्होंने कहा कि अब कुछ समय रह गया, बोर्ड की परीक्षा भी आने वाली है और स्कूल के खुलने और बंद होने के समय पुलिस गश्ती वहां पर बढ़ाई जाए जिससे कोई अप्रिय घटना घटे, क्योंकि अब जहाँ स्कूल है वहां पर भी विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाके जितने भी होते हैं वहां पर भी कहीं न कहीं सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल कमल, बात करें अगर कांवड़ यात्रा को लेकर तो यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि कांवड़ यात्रा को भी सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्थाएं जो है पूरी की जाए, समीक्षाएं की जाए, साथ ही जो होटल संचालक है जो रास्ते पड़ने वाले उनके साथ भी बैठक कर वार्ता की जाए। हाँ, कहें तो अभी कांवड़ मेले की जरूर उसमें चर्चा हुई है, लेकिन कांवड़ मेले में भी समय है क्योंकि ये जुलाई अगस्त में जाके कांवड़ मेला होता है और अभी काफी समय है। अभी तो हम कहने फरवरी है, पर महाशिवरात्रि में भी कहीं ना कहीं कांवड़ चलती है क्योंकि अब महाशिवरात्रि से जल्दी से कई लोग दूर दूर से आते हैं, उस पर भी कांवड़ यात्रा चलती है। उसको लेकर उन्होंने सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं क्योंकि जब महाशिवरात्रि 26 तारीख किया तो उस पर भी कांवड़ लेके लोग हरिद्वार से और अन्य स्थानों से गंगा जल लेकर अपने अपने जो शिवालय होते हैं वहां पर जाते हैं। वहां पर भी पूरा उन्होंने कहा कि जो रूट है उसका विशेष ध्यान रखा जाए और उसमें जहाँ गुजरने वाले ढाबे हैं वो हैं वहां भी पूरी सतर्कता बरती जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो एक बहुत बड़ा यूसीसी जो कानून देश में पहली उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहाँ लागू हुआ है उस पर भी जागरूकता की जाए, कार्यशाला आयोजन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। कोई ना कहीं इसमें भ्रांतियां फैल गई हैं जिसमें गलत मैसेज आता है, इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि इसके लिए कार्यशाला बनाई जाए और इसकी जानकारियां आम आदमी तक पहुंची जाए, इसके लिए भी आप लगातार प्रयास रहें। तो सब मिला के उन्होंने कहा है कि विभिन्न चाहे वो आपराधिक घटनाएं हो, चाहे वो 26 मार्च को जो महाशिवरात्रि और वो कांवड़ की व्यवस्था हो और साथ ही स्कूलों की हो, आपराधिक घटनाएं हो, चोरी घटनाएं हो, इनका जल्दी से खुलासा हो और सभी अधिकारियों को, इंस्पेक्टरों को और सभी सर्किलों से जितनी भी टीमें होती हैं सभी को निर्देश है कि इसमें कोई किसी प्रकार का भी ढिलाई न बरती जाए। हमने देखा है कि प्रदेश में जो है इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है जब ड्रिंक एंड ड्राइव के केस सामने आते हैं या फिर नशे की वारदातों की बात करें तो इसको लेकर क्या कुछ चर्चा की गई है? हाँ, हरिद्वार हम एरिया कहें, अगर हरिद्वार का कुछ एरिया कहें तो जहाँ सिटी कहें वहाँ ड्राई एरिया हो जाता है, लेकिन जहाँ ड्राई एरिया होता है वहाँ इस प्रकार की चीजें भी ज्यादा होती हैं। कुछ इलाका हरिद्वार का पड़ता है जहाँ ड्राई एरिया है, नहीं तो वहां पर यही प्रयास रहता है कि इसका जो सारी तत्व जो नशाखोरी है, जो आजकल ऐसे ऐसे नशे भी आ रहे हैं जिससे लोग उन चपेटों में आ रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल जो नवयुग हैं उसमें हम लड़कियां भी देखते हैं, लड़के भी देखते हैं, उनको कैसे बचाया, जागरूक किया जाए, इसके लिए भी समय समय अभियान चलाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। कमल, कहीं ना कहीं हमने भी देखा है कि पुलिस और आम जनता के बीच भी जो है तालमेल जो है वो सही नहीं बैठ पाता। इसको लेकर लगातार पुलिस का भी प्रयास रहता है कि आम जन के साथ में व्यवहार अच्छा करे। ऐसे इन चीजों को लेकर एसएसपी ने क्या निर्देश दिए, क्योंकि जब तक लोगों के और जो पुलिस के वो तालमेल अच्छे नहीं रहेंगे तब तक क्षेत्र में कानून व्यवस्था ही पूरी तरह से सुचारू नहीं रह सकती। हाँ, इसमें समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि जितने भी कोतवाली हैं, थाने हैं, वहां पर आम जनों से, व्यापारी संगठनों से और जो अन्य गणमान्य व्यक्ति होते हैं और जो व्यापार सभाएं होती हैं, तो ये अपना यात्रा से जुड़े जो संस्थाएं होती है, यूनियन होती है और भी लोग जो आमजन होते हैं, इनके आप थाने में महीने 2 महीने में इनके साथ बैठक करें और आपस में समस्याएं जो होती है वो आदान प्रदान करें, कुछ सुझाव है वो लें, कहाँ कमी है उसको दूर करें। तो इस समय समय पर निर्देश रहते हैं कि आप वहां पर बुला के गणमान्य व्यक्तियों के साथ वार्ता करते रहे, जिससे पुलिस और आम जनता में तालमेल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।